अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ पंजाब की मशहूर मिठाई है शक्करपारे। इसके लिए मैंने 150 ग्राम मैदा लिया है। उसमें आधा चम्मच से भी कम, आधा टीस्पून से भी कम मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया है। दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। घी मैंने लिया है 45 ग्राम, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। घी भी सारा हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से हम मिक्स कर लेंगे इसको। नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है रेड फूड कलर। मेरे पास जेल कलर है, आपके पास पाउडर हो वो डाल लेंगे, नहीं है तो स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। इसको अच्छे से हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लें। अब डो गूंदने के लिए मैंने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम नीम गर्म पानी लिया मैंने। पानी को हमने नीम गर्म कर लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम डो तैयार कर लेंगे। हमने इसको पतला नहीं करना, इसीलिए हम एहतियात से पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं हल्का हल्का पानी का छींटा लगाकर ये डो तैयार कर लूँगी। डो को बस हमने कंबाइन करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गूंदना नहीं है। बस जैसे ही कंबाइन हो जाएगी तो एक दो दफ़ा हम इसको ऐसे मुक्की लगाएंगे और ये डो तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखें डो हमारी रेडी हो गई है। डो को तैयार करके 10 मिनट का हमने रेस्ट देना है। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए। और पानी देखें थोड़ा सा हमारा बच गया है 50 ग्राम में से। 10 मिनट बाद हम इसके शक्करपारे तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे, उसको रोल करेंगे और शक्करपारे तोड़ लेंगे हम इसके। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में जितने साइज़ के होते हैं शक्करपारे हम ये तोड़ लेंगे। और हमने इसको बस राउंड नहीं करना, बस हल्का सा इसके एजिस को स्मूथ कर देंगे। इसी तरह से सारे शक्करपारे तैयार कर लेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने इसके लिए घी गर्म करने रख दिया है। घी को हमने बहुत हल्का रखना है कि इवन ये कि अगर आप इसमें अपनी उंगली डबोएं तो वो जले नहीं। तो हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर तेज़ पे करेंगे तो कलर एकदम आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ 5-7 मिनट लगेंगे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये ऐसा ऐसा खुद ही सरफेस पे आ जाएंगे शक्करपारे। और इसको हमने मतलब बार बार छेड़ना नहीं है जब तक कि ये खुद अच्छी तरह से सरफेस पे ना आ जाए और थोड़े से फर्म ना हो जाए, ठीक है। अगर किसी स्टेज पर आपको लगता है कि ये शक्करपारे खुलना शुरू हो गए हैं तो आप थोड़ी सी आंच को उस वक्त तेज़ कर दें, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये नहीं खुलेंगे नहीं। तो ये देखें इस तरह से कलर आ गया। तो अब इसको मैं फोक की मदद से टर्न कर रही हूँ। सारे शक्करपारे इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे और जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो बस इसका मतलब है कि रेडी है। शक्करपारों को हमने फ्राई करने के बाद जब निकाल के रखना है तो इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है। ये हमारे फ्राई हो गए। अब इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ एक प्लेट में और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लूँगी नेक्स्ट स्टेप करने से पहले। इसके लिए हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए 1 कप चीनी ली है मैंने। आधा कप पानी का शामिल किया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और शीरे को पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी और शीरा पकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा थिक शीरा तैयार नहीं करना या तार वाला शीरा तैयार नहीं करना। बस हमने इसको पतला सा शीरा बनाना है, इतना हो कि जैसे हम इसको फिंगर से अपने देखेंगे तो ये चिपचिपा सा हो। बस इतना सा हमने शीरा बनाना है। 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। शीरा तैयार हो गया और इसमें जो ठंडे शक्करपारे हैं वो शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे ये शीरा एब्ज़ॉर्ब होने में। हम इसमें बीच में एक दो दफ़ा इसको हिला भी लेंगे। जब शीरा बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो सारी चीनी इसके ऊपर कोट हो जाएगी, जैसे कि शक्करपारों पर होती है। ये देखें इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी एंड पे। चीनी सारी इसके ऊपर अच्छे से कोट हो गई है। शक्करपारे भी हमारे रेडी हो गए। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे शक्करपारे। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।